Hello guys, welcome to my channel Electric with Mohit. So this is the part 2 of basics of rotating machine. लास्ट वीडियो में हमने जनरेटर एक्शन सीखा था जिसमें कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, और आज इस वीडियो में हम मोटर को देखेंगे जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे। तो लास्ट वीडियो की तरह यहाँ भी हम एक कंडक्टर और मैग्नेट को लेंगे, लेकिन आज कंडक्टर रेस्ट में होगा। कंडक्टर के अक्रॉस मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सर्किट पूरा होने की वजह से एक करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के थ्रू। अब राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग मैं अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखूँगा और अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करूँगा। तो जो थंब मेरे को डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन फोर्स की होगी। मैं नो लोड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो जो फोर्स डेवलप हुआ है कंडक्टर पे, उसकी वजह से कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव करेगा। कंडक्टर मूव कर रहा है इसलिए उस पर एक EMF इंड्यूस्ड होगा, जिसे कि हम दिए गए फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की वजह से कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है EMF बढ़ रहा है। EMF बढ़ रहा है तो करंट अब रिड्यूस होगा, क्योंकि करंट अब कैपिटल E माइनस स्मॉल e बाय R है। तो स्मॉल e की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट घटेगी। करंट घटेगा तो फोर्स भी कम होगा। फोर्स कम होने पर वेलोसिटी बढ़ेगी। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है? तो सपोज़ करिए कि फोर्स की वैल्यू पहले 10 यूनिट थी जो कि घट के 8 यूनिट रहेगी। तो वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक टाइम पे आके इंड्यूस्ड EMF और बैटरी का वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे। वहाँ पर करंट ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और जो कंडक्टर की वेलोसिटी थी वो एक कांस्टेंट स्पीड से फिर मूव करने लगेगा। ये तो बात हुई नो लोड कंडीशन की। अब हम बात करेंगे लोडेड कंडीशन की। तो जैसे ही लोड पड़ेगा कंडक्टर की वेलोसिटी घटेगी। कंडक्टर की वेलोसिटी घटेगी तो इंड्यूस्ड EMF घटेगा। इंड्यूस्ड EMF घटने से करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, और कुछ टाइम बाद फोर्स बढ़ते बढ़ते लोड के इक्वल हो जाएगा, जिससे कि फाइनली हमारे कंडक्टर की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और हमारी मोटर रन करने लगेगी एक कांस्टेंट स्पीड पे। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि इनफाइनाइट लेंथ की मैग्नेट में कंडक्टर मूव कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हमने रोटेटिंग मशीन को ऑप्ट किया जिसमें हमें इनफाइनाइट लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट द नेक्स्ट टॉपिक for which you want the video. Till then, bye bye.